गजेंद्र, क्या इन बातों का कोई हल नहीं है? क्या हम लोग कुछ नई बात नहीं सोच सकते? अब और क्या नई बात होनी है मनोहर? एक बाप के हिस्से में जो हो सकता था वही मैंने किया। अब तक बाप बन कर रहे, अब मां बनकर देखिए। शायद कुंती की जिंदगी संभल जाए। क्या कहना चाहती हैं? यही कि मां के रिश्ते की ममता और प्यार के साथ जाइए और जाकर कुंती को समझाइए। ये सब कुछ सुनने के बाद भी हम कुंती को बहू बनाने के लिए तैयार हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? गजेंद्र, जानता है, योगेश ने खुद जाकर कुंती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, पर दोस्त कुंती ने इनकार कर दिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि तुम जाओ और प्यार से कुंती को समझाओ। हो सकता है तुम्हारे समझाने से कुंती हमारी बहू बनने को तैयार हो जाए। हाँ भाई साहब, हमें कुंती की जरूरत है, हम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन 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 कुछ नहीं गजेंद्र, दो दोस्तों के बीच में हुआ वादा झूठा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई साहब, हमने जो कुंती को बहू बनाने का सपना देखा था वो टूटना नहीं चाहिए। आप जाकर कुंती को एक बार समझाइए प्लीज। ठीक है भाभी जी, मैं बात करता हूं। ये हुई ना बात। आई ना बात मैंने क्या कहा। हाँ, और अगर सूरजमल जी के ऑफिस से कोई आदमी आए ना तो उन्हें मेरे ऑफिस में बिठा देना, ठीक है? और एक बात, वो जो किचन में सब चूल्हा है वो काला काला सा। तुम लोग जाओ। मैं कुंती से मिलना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्यों मिलना चाहते हो तुम? सर्रा, आज एक बाप अपनी बेटी से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। बाप? कभी बाप बनकर अगर कुंती से बात की होती तो आज उसकी ये हालत ना होती गजेंद्र। मैं उन बातों को दोहराने के लिए नहीं आया हूं सरला। कुंती के चलते मैं गहरी उलझन में उलझ गया हूं। अच्छा, तो तुम अपनी उलझन कुंती से मिलकर सुलझाना चाहते हो? यही समझ लो। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए मर चुकी है और मरे हुए से कोई रिश्ता नहीं होता। मैं अपनी दूध की इज्जत बचाने आया हूं। उसने जो जख्म दिए हैं उसकी दवा लेकर आया। ओह, तो तुम्हें मनोहर से मिलने के बाद अकल आ गई? क्यों? अभी कोई सवाल जवाब मत करो। अपने कहे सुने की सारी बंदिशें तोड़कर बड़ी हिम्मत करके आया हूं मैं सरला। मुझे कमजोर मत बनाओ प्लीज। आई एम सॉरी। आज मैं एक बदले हुए गजेंद्र को देख रही हूँ।
जानते हैं सरला के आज मैंने अपने घर से इस आश्रम तक की दूरी कैसे तय की है। पेट से घुसते ही लगा कि मेरी बेटी यहां किस तरह से जीने के लिए मजबूर है। एक बाप होकर मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारे इस बदलाव पर मैं अपना सिर झुकाती हूँ गजेंद्र। आज पहली बार कुंती अपने बाबूजी से मिलेगी। वो बाबूजी उसके दिल में जिसके लिए चाहत थी। तुम जाकर ऑफिस में बैठो, मैं कुंती को भेजती हूँ। बाबूजी, तूने खुद को इस तरह बना डाला है कि मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर ये भी नहीं कह सकता कि तू खुश रहे। बाबूजी, आप मेरे सर पर हाथ रखें या ना रखें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। कुंती, जी बाबूजी। मैं जानता हूँ इन बीते दिनों में तुझे लेकर मेरी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाबूजी, आपकी नफरत को हमेशा मैंने प्यार समझा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, सच। अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो मुझ पर एक एहसान कर दे। एहसान? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप सिर्फ आदेश दीजिए। आदेश? आदेश नहीं दे पाऊंगा। जब बेटी घर की दहलीज लांघ कर चली जाती है तो उसे आदेश नहीं दिया जा सकता। बाबूजी, आप एक बार बोल के तो देखिए। तूने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। अपनी इज्जत के साथ साथ तूने मेरी इज्जत का ही मजाक बना दिया है। बाबूजी, बाबूजी, अपने किए गए और मैं माफी मांग लूं तो भी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। मेरी किस्मत में जो अंधेरा है मुझे उसी में जीना होगा। इसी अंधेरे में जिंदगी भर भटकती रहेगी। रोशनी की एक भी किरण तेरे नसीब में नहीं होगी। ऐसा मत बोल ऐसा। तो अपने साथ साथ अपने बाप को भी रुलाना चाहती है। नहीं बाबू। तो अगर मेरा सपना सच करना चाहती है तो मेरी एक बात मान ले। अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आप किस सपने के बारे में बात कर रहे हैं? तू मनोहर के बेटे योगेश से शादी के लिए हाँ कर दे। देखो, वो दुनिया की जितनी खुशियां होंगी तेरे आंचल में भर देंगे। बाबूजी, आपकी सभागन बेटी के आंचल में पहले से उसके प्यार की निशानी मेरा बेटा। अब मेरे इस आंचल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। तू बस हामी भर दे। योगेश के साथ तेरा नाम जुड़कर तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मैं उन्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब किसी को भी शामिल करने की बात सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती? क्यों नहीं सोच सकती? तो आखिर इसमें बुराई क्या है?
बाबूजी, अब मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे नसीब पर अब कोई तरस खाए। तो तूने अपनी जिंदगी को दर-दर ठोकरें खाने के लिए तैयार कर लिया है। अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो मुझे बता, ये बच्चा, ये पाप किसका है? अगर आप इसे पाप मानते हैं तो उस पापी का नाम क्यों जानना चाहते हैं? अरे वो नीच तुझे बर्बाद करके चला गया और तू उसके नाम की माला जप रही है। देख लेना बाबूजी, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। अब तो उसके इंतजार में बुढ़िया हो जाएगी, वो कभी नहीं आएगा। उसने तेरे साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। बाबूजी, एक बेटी की उम्मीद पर बाप ऐसे आशीर्वाद दे सकता है? आशीर्वाद? तू तो श्राप के लायक भी नहीं है। क्या बात है? बाप बेटे दोनों चुप है? गजेंद्र, ये लड़की अपनी जिंदगी तबाह कर देना चाहती है, तुम ही समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के हार गई। आखिर तुम्हारी बेटी है ना, जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। इतने अच्छे रिश्ते को ठोकर मार रही है। तुम्हें तो पता है मनोहर के परिवार का। मैं सब जानती हूँ गजेंद्र। आज पहली बार हम दोनों एक बात पर राजी हुए हैं। हम दोनों की मर्जी एक ही है, लेकिन कुंती की मर्जी कुछ और ही है। तो करे जो इसका दिल चाहे, यूं ही तड़प तड़प के मर जाएगी। बाबूजी, अगर आज आप यहां आ ही गए हैं तो क्या कर्ण को देखना नहीं चाहेंगे? क्या? क्या? तो उस पाप का चेहरा मुझे दिखाना चाहती है? पाप को धोया जाता है गंगा स्नान करके, उसे गले से नहीं लिखाया जाता। तुम लोग इस वक्त यहाँ? क्यों, तुम कहीं बाहर जा रहे थे क्या? नहीं, मैं ऐसे ही डिस्पेंसरी जाना था मुझे, बाद में चला जाऊंगा। तुम लोग अंदर तो आओ। भाई साहब, हम ये जानने आए हैं कि आप कुंती को आश्रम मिलने गए थे कि नहीं? हाँ, गया था। तुमने कुंती को समझाने की कोशिश की? तुम लोग भीतर तो आओ। ये क्या कि आते ही सवालों के पिस्तौल लेकर खड़े हो गए। भाई साहब, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कुंती ने क्या जवाब दिया। गजेंद्र, बताते क्यों नहीं? क्या कहा कुंती ने तुमसे? वही जो उसने तुमसे कहा। तुम्हारे कहने से मैं उसके सामने माँ बाप दोनों बनकर शादी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर उसने मेरे कहे का मान भी नहीं रखा। मनोहर। क्या? हाँ भाभी जी, उसने खुद को तबाह करने की कसम खाई है, मरने दो उसे। वो क्या समझती है कि वो शादी नहीं करेगी तो योगेश को कोई लड़की नहीं मिलेगी? गजेंद्र, सवाल लड़की का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल कुंती की जिंदगी का है। मनोहर, अगर वो अपने पाप को अपने गले से लटका के पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहती है तो गुजारने दो उसे। भाई साहब, कुंती ने इनकार करके आपका भी दिल दुखा दिया है। भाभी जी, उसने जो मुझे जख्म दिया है ना, वो जिंदगी भर नहीं भर सकता।
उसने बाप की परेशानी, इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। हमने तो सोचा था कि तुम जाओगे तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। मनोहर, उस पर किसी के समझाने बुझाने का असर नहीं होने वाला है। वो मेरी नाक काटने के लिए पैदा हुई थी और उसने नाक काट दी मेरी। शायद हम सबसे ही देर हो गई हमें यहाँ आने में और आपको कुंती को समझाने में। वो पुलच्छनी जिंदगी वो खिलौना मारकर खेल रही है भाभी जी। उसे किसी का लिहाज नहीं, किसी का दबाव नहीं, और तो और अपने भले बुरे की चिंता नहीं है उसे। आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है भाई साहब, पर कुंती का इनकार यह साबित करता है कि वो अपनी परेशानियों में किसी को शामिल करना नहीं चाहती। हाँ, हम मर गए हैं उसके लिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर पहल आप ही ने की थी। जब वो घर छोड़कर चली गई तो आपने कहा मर गई वो हमारे लिए। क्या उसके लिए हाथ नहीं उतारता भाभी जी? तो अब उनके फैसले पर बुरा क्यों लग रहा है आपको? आपको सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कुंती अपने बीते हुए दिनों पर पर्दा डालकर हमारे साथ नई जिंदगी का ख्वाब नहीं देखना चाहती। वो अंधी हो चुकी है, वो अब क्या ख्वाब देखेगी? गजेंद्र, मुझे लगता है कि कुंती को अब अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं रह गया। भरोसा खोकर उसने अपने ही बाप को पराया और अजनबी कर दिया है। मनोहर, हमारी दोस्ती का भरोसा बना रहे, इसलिए जो मैंने शादी का वादा किया था वो तोड़ रहा हूं मैं। तुम अब मुक्त हो, कहीं भी अपने बेटे की शादी कर सकते। ये क्या कह रहा है गजेंद्र? हाँ मनोहर, आज एक बाप अपनी बेटी के सामने हार गया। मैं हार गया हूं मनोहर, मैं हार गया हूं। अपने आप को संभाल। जिस बाप को उसकी बेटी ने ठोकर मार दी हो, अब वो क्या संभलेगा? भाई साहब, इस तरह आपके टूट जाने से बाप और बेटी का रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? इस रिश्ते में बचा क्या है भाभी जी? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बाप और बेटी दोनों मर गए। गजेंद्र, हाँ मनोहर, अब अगर जिएंगे तो सिर्फ जिंदा लाश बनकर। ऐसा नहीं कहते गजेंद्र, ये खून के रिश्ते हैं। वो रिश्ता मुझे कौन सी खुशी देगा मनोहर? मेरी बेटी ने तो मुझसे सारे अधिकार छीन लिए मेरे। क्या क्या अरमान थे मेरे, सपने थे। सोचा था बेटी का कन्यादान करूंगा, सब यही रह गए। भगवान कभी किसी को ऐसी बेटी का बाप नहीं बनाए। शायद मुझे श्राप लगा है मनोहर। कहते हैं बेटी के रिश्ते से एक बाप तब मुक्ति पाता है जब वो उसका कन्यादान कर देता है। अब मैं किसका कन्यादान करूंगा? इस कर्ज से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? भाभी जी, मनोहर, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो।
मैं अपना वादा नहीं निभा पाया।